जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो आज हम करेंगे गुलाम वंश में हमने जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश कर लिया था, और आज हम करेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। तो ये इन सभी के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो कौन आसीन हुआ था या गद्दी संभाली थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी बहराम शाह ने, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने। तो राइट ऑप्शन इज डी, रुकनुद्दीन फिरोज ने। तो इल्तुतमिश ने तो अपना उत्तराधिकारी जो रजिया सुल्तान को नियुक्त करके गया था, परंतु जो जनता थी उसने जो रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इल्तुतमिश का वह पुत्र जिसे विलास प्रेमी जीव कहा गया कौन है? तो कौन सा पुत्र था वो? ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी महमूद शाह। तो राइट ऑप्शन इज बी, रुकनुद्दीन फिरोज। तो ये जो है विलास प्रेमी जीव था, तो इसे जो इल्तुतमिश के बाद में उत्तराधिकारी बनाया गया था, परंतु रजिया सुल्तान ने इसको गद्दी से उतार दिया था और खुद अपनी जो गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रुकनुद्दीन फिरोज किसे अपना शासन कार्य सौंप भोग विलास में डूब गया था? तो जो 1 साल के लिए इसने शासन संभाला था, तो उसमें किसको सौंप दिया था अपना शासन? ऑप्शन ए शाह तुर्कान को, ऑप्शन बी रजिया को, ऑप्शन सी बहराम शाह को, ऑप्शन डी महमूद शाह को। तो राइट ऑप्शन इज ए शाह तुर्कान को। तो शाह तुर्कान जो रुकनुद्दीन की माता थी, तो उसको रुकनुद्दीन अपना जो शासन था सौंप कर और अपनी भोग विलास में डूब गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा व योग्य पुत्र जिसकी मृत्यु इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हो गई थी, तो कौन था वो? कौन सा पुत्र था? ऑप्शन ए महमूद शाह, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी कैकुबात। तो राइट ऑप्शन इज सी, नासिरुद्दीन महमूद। तो आप ये मत समझ लेना कि नासिरुद्दीन महमूद तो उसके बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो ये और महमूद था। ये जो इल्तुतमिश का बेटा था जो बहुत योग्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इल्तुतमिश ने किसकी कब्र पर सुल्तान गढ़ी नामक मकबरा दिल्ली में बनवाया था? तो किसकी कब्र पर बनवाया था जो सुल्तान गढ़ी नामक मकबरा? ऑप्शन ए बहराम शाह के, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद के, ऑप्शन सी बलबन के, ऑप्शन डी कैकुबात के। तो राइट ऑप्शन इज बी, नासिरुद्दीन महमूद के। तो नासिरुद्दीन महमूद के जो कब्र पर सुल्तान गढ़ी नामक मकबरा बनवाया गया था दिल्ली में, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इल्तुतमिश ने अपनी किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया था? तो किसका नाम जो अंकित करवाया था? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन के, ऑप्शन बी बहराम शाह का, ऑप्शन सी A-M-B दोनों के, ऑप्शन डी रजिया का। तो राइट ऑप्शन इज डी, रजिया का। तो रजिया का जो नाम है चांदी के टंके पर अंकित करवाया था। कब करवाया था ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। जो ग्वालियर की जीत हुई थी तो उसमें इल्तुतमिश ने चांदी के टंके पर रजिया का जो नाम है वो अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो कौन थी मुस्लिम महिला शासक जो पहली थी? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी शाह तुर्कान, ऑप्शन सी सालिमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए रजिया। रजिया जो उत्तर भारत की जो पहली मुस्लिम शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा सत्ता पर अधिकार की विशेषता यह थी कि पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था? तो जनता ने समर्थन से बनने वाली शासिका कौन थी?
किसको शासन बनाया गया था जनता के समर्थन से? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी रजिया को, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन को, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन को। तो राइट ऑप्शन इज बी रजिया को। तो रजिया को जो जनता के समर्थन से शासक बनाया गया था या शासिका बनाया गया था, और जो पहले रुकनुद्दीन था उसे गद्दी से उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पोस्ट पर नियुक्त किया था जमालुद्दीन याकूत को? ऑप्शन ए अमीर आखूर के, ऑप्शन बी अमीर कोते के, ऑप्शन सी अमीर दैसाला के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए अमीर आखूर। तो अमीर आखूर मीन्स असफ साला का जो प्रधान होता है, तो उसको नियुक्त किया गया था इस पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रजिया ने किससे विवाह किया था? तो रजिया का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन ए इसामी से, ऑप्शन बी जमालुद्दीन से, ऑप्शन सी अल्तुनिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया जो बठिंडा का शासक था, तो इससे रजिया का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसके शासनकाल में बलबन को अमीर हाजीत के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था? तो इस पद पर जो बलबन को नियुक्त किया था तो उस समय किसका शासनकाल था? ऑप्शन ए बहराम शाह के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान के, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद के। तो राइट ऑप्शन इज डी अलाउद्दीन मसूद शाह के। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर हाजीत के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नासिरुद्दीन महमूद किसके सहयोग से सुल्तान बना था? तो किसके सहयोग से सुल्तान बना था? ऑप्शन ए बलबन के, ऑप्शन बी बहराम शाह के, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन के। तो राइट ऑप्शन इज ए बलबन के। तो बलबन के बाद में जो नासिरुद्दीन महमूद वो सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो उलूग खां की उपाधि जो प्रदान किसने की थी? ऑप्शन ए बहराम शाह ने, ऑप्शन बी रजिया ने, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो राइट ऑप्शन इज सी नासिरुद्दीन महमूद ने। तो नासिरुद्दीन महमूद ने जो बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी, क्योंकि जो बलबन था नासिरुद्दीन के दरबार में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इल्तुतमिश के उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है जो कुरान की नकल करता था, उसको बेचकर अपनी आय करता था और धार्मिक कार्यों में लगा रहता था? तो कौन सा शासक था उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश का? ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी रजिया। तो राइट ऑप्शन इज सी नासिरुद्दीन महमूद। तो ये जो अपनी कुरान की नकल करता था और उसके बेचकर अपनी आय कमाता था और धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तबकात-ए-नासिरी की रचना किसने की थी? तो तबकात-ए-नासिरी की किसने रचना की थी? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद के, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी मिनहाजुस सिराज ने। तो राइट ऑप्शन इज डी मिनहाजुस सिराज ने। तो ये जो रचना इसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनहाजुस सिराज ने अपनी रचना तबकात-ए-नासिरी समर्पित की थी। तो किसको समर्पित की थी? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन बी बलबन को, ऑप्शन सी बहराम शाह को, ऑप्शन डी अलाउद्दीन महमूद को। तो राइट ऑप्शन इज ए नासिरुद्दीन महमूद को। तो ये जो रचना थी मिनहाजुस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी नासिरुद्दीन को जो समर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बुर्का सिस्टम या पर्दा प्रथा किसने समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त कर दी थी? ऑप्शन ए रजिया ने, ऑप्शन बी बहराम शाह ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो राइट ऑप्शन इज ए
रजिया ने। तो जो बुर्का सिस्टम है वो रजिया ने समाप्त कर दिया गया था और वो अपने शासन में टोपी और जो कोट पहन के दरबार में जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसने कहा था रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था? तो ये वर्ड किसने कहा था, ये लाइन? ऑप्शन ए बहराम शाह ने, ऑप्शन बी मिन्हाजुस सिराज ने, ऑप्शन सी याकूत ने, ऑप्शन डी अल्तूनिया ने। तो राइट ऑप्शन इज बी मिन्हाजुस सिराज ने। तो ये जो लाइन रजिया को कहा था मिन्हाजुस सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रजिया की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1240 को, ऑप्शन बी 1241 को, ऑप्शन सी 1242 को, ऑप्शन डी 1245 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 1240 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कैथल में, ऑप्शन डी अनारकली बाजार में। तो राइट ऑप्शन इज सी कैथल में। तो कैथल में, जो कैथल हरियाणा में है, तो वहाँ पे रजिया का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रजिया के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन, ऑप्शन सी मसूद शाह, ऑप्शन डी बहराम शाह। तो राइट ऑप्शन इज डी बहराम शाह। तो 5वें नंबर पे जो उत्तराधिकारी थे वो बहराम शाह थे, जो रजिया के बाद में गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बहराम शाह ने राजगद्दी कब संभाली थी? ऑप्शन ए 1241 को, ऑप्शन बी 1240 को, ऑप्शन सी 1242 को, ऑप्शन डी 1243 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 1240 को। तो 1240 में जो रजिया की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में 1240 को बहराम शाह ने गद्दी संभाल ली थी और 1240 से 1242 तक 2 साल तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहराम शाह का जो उत्तराधिकारी नेक्स्ट था वो कौन था? ऑप्शन ए कैकोबाद, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन, ऑप्शन डी मसूद शाह। तो राइट ऑप्शन इज डी मसूद शाह। तो मसूद शाह जो बहराम शाह के बाद में उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मसूद शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कैकोबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए नासिरुद्दीन। तो रजिया का जो उत्तराधिकारी था वो बहराम शाह था और बहराम शाह का जो उत्तराधिकारी था वो मसूद शाह और मसूद शाह का उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नासिरुद्दीन ने कब से कब तक राज किया था? ऑप्शन ए 1245 से 65 तक, ऑप्शन बी 1246 से 65 तक, ऑप्शन सी 1246 से 66 तक, ऑप्शन डी 1246 से 67 तक। तो राइट ऑप्शन इज सी 1246 से 66 तक। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन राइट माना जाता है, परंतु कई बुक्स में ऑप्शन जो बी है वो दिया गया है, तो हम इसमें से 1246 से 66 तक सही करेंगे। तो ये थे आज के एमसीक्यूज जो मिक्स हैं। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे जो बलबन और कैकोबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।